हेलो गाइस, माई सेल्फ कुणाल पाठक। और मैं आप लोग के लिए एक मैथ का कोर्स लेके आया हूँ। ठीक है, जिससे हम लोग चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जो नॉन टेक्निकल होता है उन सबको हम कवर कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि पहले ये किस किस के लिए कोर्स है, कैसे कैसे इसमें आप लोग को मिलेगा और कैसे इसमें आप लोग को पेमेंट या जो भी चीज़ें करनी है उन सब के बारे में डिटेल देखते हैं। तो मेरा नाम है कुणाल पाठक। और ये कोर्स के अंदर आपको एसएससी में जितने भी पेपर होते हैं, एसएससी जो भी पेपर कंडक्ट कराती है, चाहे जैसे आपको सीजीएल कराती हो या सीएचएसएल कराती हो या सीपीओ कराती हो या स्टेनो कराती हो, वैसे स्टेनो के अंदर मैथ नहीं आता है। ठीक है, या फिर आपको जीडी कराती हो या सिलेक्शन पोस्ट के पेपर्स हो, इन सब के अंदर मैथ में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे इस सेशन के अंदर, इस कोर्स के अंदर कवर्ड होंगे। ठीक है, उसी तरीके से आईबीपीएस चाहे वो पीओ के या क्लर्क के पेपर जो होते हैं उसके अंदर मैथ का जो भी सिलेबस है वो सारा का सारा आपको बैंक के कोर्स में मिलेगा। ये आपको मिलेगा एसएससी के कोर्स में। रेलवे के जितने भी नॉन टेक्निकल एग्जाम होते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो गुड्स कार्ड्स के कोई से भी एग्जाम जो नॉन टेक्निकल बेस होते हैं रेलवे के, उन सब का मैथ कवर होगा इसके अंदर, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे वो ग्रुप सी हो। ठीक है, और बाकी स्टेट लेवल के जितने भी नॉन टेक्निकल एग्जाम होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर कवर्ड है। मतलब आपको इसमें दो बैचेस मिलेंगे, एक बैंक का और एक एसएससी का। बैंक के अंदर आपको बैंक से रिलेटेड, चाहे वो इंश्योरेंस का पेपर हो चाहे वो किसी भी ऐसी संस्था से हो जो बैंक के पैटर्न को फॉलो करती है, तो आपको उसके लिए बैंक का कोर्स अगर आप ले लेते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और अगर आप रेलवे और एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको इसके अंदर कोर्स के अंदर क्या क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे पूरे डिटेल के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए, रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए क्योंकि लाइव क्लासेस में क्या होता है कि नेट इशू की वजह से कभी कभी हम लोग तरीके से कोर्सेज नहीं कर पाते हैं, क्लासेस को नहीं कर पाते हैं, या फिर ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि आपका नेटवर्क खराब है और आप चीज़ों को नहीं समझ पाए और हम आगे बढ़ गए। तो उसमें क्या होता है कि चलिए मान लीजिए आपका टाइम वहां पर नहीं जाता है, पर जो दूसरा बच्चा जो पढ़ चुका होता है उसका टाइम वहां पे थोड़ा सा खराब हो जाता है, और आप भी कभी अगर उस स्थिति में होंगे तो इन चीज़ों को नहीं पसंद करेंगे। इसलिए आपके लेक्चर सारे के सारे किस फॉर्म में होंगे? रिकॉर्डेड। डाउट सेशन आपको संडे के दिन मिलेगा। और सेकेंड मंथ के एंड से आपको टेस्ट मिलेंगे वीकली, जिससे आप अपनी जो पढ़ा है उसको, नॉलेज को आप टेस्ट कर सकें, इवेल्युएट कर सकें, और अगर कहीं गलती है, कहीं आपसे थोड़ी सी त्रुटि उटी रह गई है, तो आप वापस से पढ़ के उस चीज़ों को फिर से कवर कर सकते हैं। हर एक टॉपिक का आपको पीडीएफ मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों सेपरेटली। तो इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा कि हम हिंदी मीडियम है सर, हम कैसे पढ़ पाएंगे। आपको हिंदी में भी पीडीएफ मिलेगा और इंग्लिश में। ठीक है, अब कैसे सर्विसेज मिलेंगी आपको? तो अभी आपको ये सर्विसेज मिलेंगी टीचमेंट ऐप में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहां से आपको स्टडी मटेरियल का एक टैब होता है, उसके अंदर उस लिंक से आप सीरियल वाइज दिया होगा, आप उसको पढ़ते हुए चले आएंगे, आपको जो पढ़ना है, जो परसेंटेज उस चीज पर कर सकते हैं, या तो एसएससी या तो बैंक। मंथली चार्ज 300 रुपए केवल, मतलब आप मंथली जो आपकी है 300 रुपीज है। ठीक है, और बैंक का मान के चलिए कि 4 to 5 मंथ, और एसएससी का 5 month to 6 month। ठीक है, उसमें आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर्स आपको मिलते रहे। ठीक है, तो कुल मिला के आपको बैंक में अगर आप 4 महीने 5 महीने तक पढ़ते हैं तो 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। एसएससी में 5 से 6 महीने पढ़ते हैं तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, पेमेंट मोड ऑनलाइन है। टीचमेंट ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, या गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के थ्रू भी आप अपनी पेमेंट को पे कर सकते हैं। डेमोस के लिंक आपको इसी चैनल पर मैथ्स विद केपी पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक दी गई है, और आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से रेशियो और मिक्सचर के वीडियो को आप कंप्लीटली देख सकते हैं। ठीक है, अब
आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कांटेक्ट करना है मेरे को, या ईमेल के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, साइन कॉस की जो बेसिक्स क्वेश्चन है, जिसमें केवल कॉस और साइन के बीच का रिलेशन या एंगल के थ्रू हमको क्वेश्चन करना होता है। हम उस टाइप के क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। पहले पार्ट में मैंने इसका थोड़ा बेसिक के बारे में डिस्कस किया है और कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आ रहे हैं तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद फर्स्ट पार्ट से देखिए, मतलब पहले मैंने कन्वर्जन पढ़ाया, तो कन्वर्जन के 2 पार्ट हैं। उसके बाद आप इसके अंदर आइए, इसके भी 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट आप देख चुके होंगे, या नहीं देखे होंगे तो पहले उसको देखिए, फिर इसको देखिए, तो आपको फायदा मिलेगा। वरना यहाँ पे कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ चीजें आपको थोड़ा उतनी समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम कि इस क्वेश्चन में हमको बेसिकली कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है ना, कि 10a जो है उसकी वैल्यू है 2। समझो बात कि 10a की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2, और आपसे रिलेशन दिया है कि इसका वैल्यू निकालना है। तो सीधी सी बात है, ये अगर हम इसको देखें, समझना बात को, इसको देखें तो एक चीज समझना, कॉसेक ए अपॉन सेक ए, समझो, कॉसेक ए अपॉन सेक ए, अगर हम बात करें कि क्या होता है। ठीक है, तो लॉजिक समझना, फिर मैं आपको थोड़ा चीजें क्लियरिटी के साथ समझाऊंगा। तो ये होता है 1 अपॉन साइन है, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस है। तो कॉस ए ऊपर हो गया, साइन ए नीचे हो गया, मतलब हम ये कह सकते कि कॉसेक अपॉन सेक ए हो जाएगा कॉट ए। तो हम ये भी कह सकते कि सेक ए अपॉन कॉसेक ए हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा, 10। तो देखो मुझे 10a की वैल्यू दी है, तो मैं क्या करता हूँ ना, कि मैं हर जगह देख रहा हूँ ना, तो कॉसेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर है, यहाँ भी कॉसेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर है। तो मैंने क्या किया ना, हर एक जगह पर कॉसेक स्क्वायर से डिवाइड किया। क्यों, मुझे 10a बनाना है। 10a कब बनेगा, जब सेक को डिवाइड करोगे आप कॉसेक से। तो बस रख दीजिए। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, इससे डिवाइड किए, इधर भी ऐसे ही डिवाइड किया, सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। ऐसे ही हम नीचे करेंगे और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज पे थोड़ा इसका सोल्यूशन देखते हैं। जिससे मैंने क्या किया, मैंने क्या कि सबको डिवाइड कर दिया कॉसेक स्क्वायर ए से, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो ऊपर वाले में माइनस है तो नीचे वाले में प्लस है, बस इतना सा अंतर था। कर तो आप सेम ही चीज रहे हैं। अब देखो, इसकी वैल्यू तो कट के 1 हो जाएगी, तो 1 माइनस, समझना बात, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 1। तो ये हो गया 1, ये तो कन्फर्म, माइनस। अब देखो, सेक ए अपॉन कॉसेक ए टेन बनता है, सेक ए अपॉन कॉसेक ए टेन है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो यहाँ स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो वही चीज यहाँ हो जाएगी। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और टेन ए की वैल्यू कितनी निकली है यहाँ पर, तो 2। कितनी निकली है, 2। तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 4, और ये हो जाएगा -3/5। तो आपका सेकंड जो ऑप्शन है वो वैलिड कर। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते थे, दूसरा क्या कर सकते थे कि हम अगर 10a की बात करें, तो ये अगर a है ना, ये अगर एंगल a है, तो ये 10 जो रहता है वो रहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 2, बेस की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये कितना हो जाएगा, √5। फिर आप इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट करते और उससे भी आंसर निकाल सकते थे, और आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते थे। तो मैंने आपको दोनों तरीका, पहला ये वाला तरीका तो बता ही रखा है, ये भी एक तरीका समझा दिया, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन को हम कैसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, आपको अगर एडवांस की बात करें ना, तो आपको बार बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा, समझना होगा, उसको लॉजिक को देखना होगा। एक दो बार ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, फिर उसके बाद आपको जब एक बार समझ में आ जाएगा ना, फिर आपको भी लगेगा अच्छा यहाँ पे ये कर ही सकते थे, यहाँ पर ये भी कर सकते थे, ये लॉजिक लगने लगता है। जैसे देखिए, इधर सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां दे रखा है साइन थीटा बराबर 3/5। तो अगर देखो, अगर मैं एक चीज बताऊं कि अगर ये थीटा है,
तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर वो 3 दे रखा है, तो ये जाएगा 3 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 5। तो ये ट्रिपलेट होगी 3 4 5 की, तो आप इसी को उठा के यहाँ वैल्यू भी रख सकते हो। या मैं अगर इधर बात करूँ ना, तो समझो इसको मैं अगर देखूं तो मैं ये कहूं कि सेक टेन थीटा, समझो बात को, टेन थीटा को अगर मैं डिवाइड कर दूं सेक थीटा से, तो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ये कट गया तो वैल्यू क्या बची, साइन थीटा। इसका मतलब टेन थीटा अपॉन सेक थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो मैं ये कर सकता था कि हर जगह सेक थीटा से डिवाइड कर दूंगा, तो इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा टेन थीटा अपॉन सेक थीटा जिसकी वैल्यू है साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा प्लस का साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/5। कितनी दे रखी है, 3/5, बस रख दो। 1 माइनस 3/5 अपॉन 1 प्लस 3/5। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से 3 गया 2/5, इधर हो गया 8/5। 5 से 5 कैंसिल, 2 से काटे 4, तो रेशियो वैल्यू आ गई 1/4। तो ऑप्शन कौन सा सही है, फोर्थ। ठीक है। और नहीं तो फिर हम वैल्यू भी पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि सेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, तो 5/4, और टेन थीटा कितना होगा, 3/4। ठीक है, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो हम वैल्यू रख के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, और या फिर हम यहाँ पर थोड़ा लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे पता है कि टेन थीटा अपॉन सेक थीटा साइन थीटा फॉर्म हो रहा है, तो मैं सीधा इसकी जगह वैल्यू क्या रख सकता हूँ, साइन थीटा। क्यों, मैंने सबको सेक थीटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। अब देखो, अगर मैं इसको बात करूं तो मैंने आपको समझाया था इस चीज को कि ऊपर, इसमें ऊपर वाले जो रहता है, ऊपर क्या लिखते हैं, जो पहले लिखा रहता है, नीचे किसको लिखते हैं, जो बाद में लिखा रहता है ना। और इधर एक बार प्लस एक बार माइनस। तो उसको करने से पहले जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर मैं इधर कैलकुलेट करूं तो 79 इंटू टू, 79 इंटू टू करते तो 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 और 1 15, और 51 में प्लस कर देते हैं, तो ये हो गया 209। तो 209/79। तो मैं यहां कह सकता हूं कि सेक थीटा, ये माइनस का, अपॉन टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक बार प्लस, तो 9 और 9 18, 1 8, 288, डिवाइड बाई एक बार माइनस, 9 में से 9 गया 0, और 10 में से 3 गया 7 गया, सॉरी 3, 130। ठीक है, अब अगर हम इधर सॉल्व करें तो सेक थीटा की जो वैल्यू है वो होती है 1 अपॉन कॉस थीटा, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, और इधर अगर हम बात करें तो देखो 2 से काटते हैं तो 144, और इधर जाएगा 65, तो ये हो गया 144/65। तो 1/sin थीटा है, साइन थीटा इधर आ जाएगा, क्योंकि ये देखो ये ऐसा बनेगा 1/sin थीटा बराबर 144/65। और आपसे क्वेश्चन में साइन थीटा पूछा है, तो मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा अगर पूछा है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो जस्ट उल्टा कर दो, 65/144। ठीक है, चलिए, होपफुली यहां तक आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, और समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हमको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो देखिए, समझिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं ना, कि कॉस थीटा को इस तरफ ले आते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ। क्यों, क्योंकि देखो टेन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 दिया है, तो मैं ये कह सकता हूं कि टेन कॉस, और थीटा एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, मतलब वैल्यू जो थीटा की है वो 0 से लेकर 90 के बीच में ही होगी, उससे ऊपर नहीं हो सकती, क्योंकि एक्यूट न्यूनतम कोण है वो। तो अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मैं ये कह सकता कि टेन स्क्वायर थीटा 1 आ रहा है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। क्यों, क्योंकि थीटा 0 से लेकर 90 के बीच में, और एक ही वैल्यू पे सेटिस्फाई होगा जब आंसर 1 आएगा, और वो है थीटा की वैल्यू जब 45। अब इसी 45 को उठा के यहाँ रख देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 45 प्लस 15 मतलब 60 डिग्री, नीचे हो जाएगा 45 माइनस 15 मतलब टेन 30 डिग्री। अब 60 डिग्री की बात करें तो वो होता है √3, और टेन 30 की बात करें तो 1/√3, तो √3 ऊपर आ जाएगा, तो √3 इंटू √3, तो वैल्यू कितनी हो गई 3। तो आंसर कौन सा सही है आपका, फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 38।
सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos थीटा अगर इतना है तो tan थीटा बताओ। तो देखो हम इसको रख लेंगे किसके अंदर, तो इस ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री का ट्रायंगल है और ये थीटा है, ठीक है। अब cos थीटा है तो आपको पता है कि cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस किसको कहते हैं, जो थीटा से जुड़ी हुई होती है पर सीधी लाइन। तो थीटा से जुड़ी हुई मतलब इसकी वैल्यू होगी p, इसकी वैल्यू हो गई p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो अब हमको ये चाहिए। तो आपको पता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा। तो मान लो ये एक्स स्क्वायर है प्लस पी स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई क्यू स्क्वायर, मतलब एक्स की वैल्यू आ गई क्यू। तो ये हो गया क्यू और ये था पी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही ना होता है। परपेंडिकुलर कितना है, क्यू, है ना, और बेस कितना है तो पी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, फोर्थ। कितना आ जाएगा आंसर, क्यू बाई पी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, 39। आप अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हम एक चीज कह सकते हैं कि इसको इस तरफ ले आते हैं, मतलब एक तरफ कॉस कर लेते हैं एक तरफ साइन कर लेते हैं, शायद मुझे कुछ मिल जाए। तो मैंने देखा कि साइन ए बराबर √2 कॉस ए माइनस कॉस ए। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि साइन ए इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, कॉस ए बाहर हो जाएगा, तो इधर बचेगा √2 माइनस 1। या मैं ये कह सकता कॉस ए नीचे ले आता हूं, तो साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर √2 माइनस 1। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि cos a माइनस साइन ए कितना होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा कि cos a में से अगर मैं साइन ए को माइनस करूं तो मेरी वैल्यू कितनी होगी। और मेरा सारा आंसर किसमें है, साइन ए में। बात समझना, मेरा सारा आंसर किसमें है, साइन ए में है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, तो मैं देखो एक लॉजिक देख सकता हूँ कि अच्छा इसका मतलब मैं कॉस हटा के देख लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से ना कॉस हटाऊंगा तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कॉस ए बराबर हो जाएगा साइन ए अपॉन √2 माइनस 1। समझना बात, साइन ए अपॉन √2 माइनस माइनस। अब अगर मैं इसमें से साइन ए कॉमन लूं तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा √2 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज में थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो साइन ए ब्रैकेट में ये लिखा है √2 माइनस 1, इसका जस्ट उल्टा अपोजिट पेयर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा हम आपको पहले ही बता चुके हैं। क्यों, ताकि नीचे से रूट हट जाएगा। तो नीचे अगर प्लस को कर रहे हो तो ऊपर भी प्लस का होना चाहिए, और माइनस 1। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1, और ऊपर हो जाएगा √2 प्लस 1 माइनस 1, और बाहर है साइन। तो अगर हम इधर बात करें तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी √2 प्लस 1 माइनस 1। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया √2 साइन ए। कितना आ गया, √2 साइन ए। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, और समझते हैं कि आंसर क्या होगा। अब देखो यहाँ पे दे रखा है साइन 2 थीटा बराबर √3/2। और साइन में √3/2 कब आता है, जब साइन 60 होता है। इसका मतलब मैं यहां से ये कह सकता हूं कि 2 थीटा बेसिकली इक्वल है 60 डिग्री के, तो थीटा की वैल्यू आ गई 30। कितनी आ गई, 30। अब यहाँ साइन 3 थीटा पूछा है, मतलब साइन 3 इंटू 30 डिग्री, इसका मतलब साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री होगा 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट, ठीक है। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत देख लिए, तो फिर भी हम यहाँ बात करें तो हम ये कह सकते कि ऊपर आएगा साइन, नीचे आएगा कॉस, और इधर हो जाएगा क्योंकि नीचे 1 है, एक बार +1 एक बार माइनस का। तो ये हो गया tan थीटा बराबर 4/2, या कह सकते 2/2/1, ये कह सकते हैं। अब अगर हम इधर बात करें, देखो समझो यहाँ पर, अब अगर हम इधर बात करें तो tan थीटा कितना आ गया है, 2/1। कितना आ गया, 2/1। और अगर हम इधर देखें तो ये
2 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा √5। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है साइन की पावर 4 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2/√5, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस उसकी पावर 4, तो नीचे हो जाएगा 5 और 5 25 और ऊपर हो जाएगा 4 और 4 16, तो कितना वैल्यू हो जाएगी 16/25। कितनी जाएगी 16/25। पर आंसर में ऐसा नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ना साइन 4 थीटा नहीं होगा, मेरे हिसाब से यहाँ क्वेश्चन पूछा होगा साइन स्क्वायर। तो अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4/5, तो ऑप्शन नंबर कौन सा तब सही होगा, थर्ड। ठीक है। पर अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से बोला जाए साइन की पावर 4 थीटा पूछ रहा है, तब आपका आंसर होगा 16/25, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा गलती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। अब यहां पर ऐसा कुछ दे रखा है, मतलब 10 बराबर 10 होना चाहिए, तो 10 में √3 कब आता है, तो 10 में √3 आता है 1060 डिग्री, और π/2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a/2। क्यों? क्योंकि जो पाई होता है ना वो होता है रेडियन में, पाई जो रहता है वो किस में रहता है, रेडियन में, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 180 डिग्री। कितनी होती है 180 डिग्री। तो पाई की वैल्यू अगर 180 है डिवाइड बाई 2 तो कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। 10 से 10 कैंसिल, तो वैल्यू हो गई 90 डिग्री माइनस a/2 बराबर 60। इस तरफ आया तो ये हो गया 30 डिग्री बराबर a/2, तो मैं कह सकता कि a की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। तो हमको cos a निकालना है, मतलब cos 60 डिग्री, और वो कितना होता है, तो cos 60 डिग्री होता है 1/2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें हम। इधर अगर हम बात करें तो यहाँ 90 है, यहाँ साइन है, तो जब भी 90 होता है तो कन्वर्जन होता है कि नहीं होता है, तो ये चेंज हो जाएगा cos थीटा में। किस में हो जाएगा, cos थीटा में। ठीक है, तो ये चेंज हो गया cos थीटा में, प्लस ये तो cos थीटा है ही, बराबर √2 इंटू ये किस में चेंज हो जाएगा, तो साइन थीटा, क्योंकि cos है, cos किस में कन्वर्ट होता है, साइन में, और इधर थीटा है तो थीटा, और पहले क्वाड्रेंट में है तो साइन का टेंशन ही नहीं लेना है। तो ये हो गया 2 cos थीटा बराबर √2 साइन थीटा। तो अगर हम इधर बात करें तो cos नीचे ले आते हैं, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और √2 से अगर इसको काटे तो बचेगा √2, तो ये आ गया आंसर √2। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि tan थीटा की वैल्यू आ गई √2। अब आपको पता ही है क्या करना है, ये अगर थीटा है तो थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो यहाँ हो गया √2/1, तो परपेंडिकुलर हो गया √2, बेस हो गया 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो √3। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा क्या होता है बताइए। अगर आप बात करें कि कॉसेक थीटा क्या होता है, तो यहां अगर हम देखें तो कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज कितना है √3, बेस कितना है तो √2। तो यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे √2 लगा लीजिएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा √3/√2। कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा √3/√2। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है ना कि साइन 90 माइनस थीटा है, तो साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में, और यहाँ कॉस है तो कॉस किस में कन्वर्ट होता है, साइन में। अब पहले क्वाड्रेंट में तो साइन से मतलब नहीं है, तो इधर हो गया 2 cos थीटा, और ये बराबर कितने के है √2 साइन थीटा, तो √2 से इसको काटे तो कितना हो गया √2, तो कॉस नीचे ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू अगर √2/1 है, तो इसको ये अगर √2 है, ये अगर 1 है, तो ये कितना होगा √3। और आपसे कॉसेक थीटा पूछा था, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो आंसर कितना हो जाएगा √3/2। कितना हो जाएगा √3/2, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर अगर 44 की अगर हम बात करें तो मेरे से cos 27 इतना दिया और tan 63 पूछ रहा है। अब देखो 63 27 63 27 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं tan 63 को जरा कन्वर्ट कर देता हूं, तो tan को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं cot में, और इधर जाएगा 27। इसका मतलब मुझे एक्चुअली में वैल्यू निकालनी है cot 27 डिग्री। तो अगर cos 27 डिग्री से बात किया जाए तो ये 27 डिग्री है, और ये हो गया x/1। इसका मतलब बेस x है और ये 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस इसका स्क्वायर तो x स्क्वायर। अब आपसे cot की वैल्यू पूछा, और cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है x
और परपेंडिकुलर है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इजी इजी से क्वेश्चन है, लॉजिकल सेम है, तो बस आपको ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे बोला कि साइन ए अगर इतना है तो ये वैल्यू निकालो। अब देखो अगर इसकी बात करें ना, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना और ये ए है, और इसकी वैल्यू दे रखी है इसने 5/13, मतलब ये 5 हो गया और ये 13 हो गया, तो ये ट्रिपलेट हो गया 5 12 13 का। तो बस इसमें इसकी वैल्यू रख दो। अंडर रूट ऑफ कॉट ए क्या होता है? तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 12/5 प्लस टेन ए क्या होता है? तो 5/12, उसका जस्ट उल्टा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो नीचे आ जाएगा 60, ऊपर आ जाएगा 144 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 169/60। तो ऊपर तो पहली बात आएगा 13, तो एक किसी ऑप्शन में 13 है तो एक ही ऑप्शन में 13 है, तो आपका आंसर वैसे ही सेकंड नंबर होगा, क्योंकि 60 की अगर बात करें ना तो ये होता है 15/4, तो अंडर रूट में से तो 2 बार आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2√15। तो वैसे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सेकंड नंबर। तो वैल्यू कितनी होगी? 13/2√15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, क्वेश्चन नंबर 46। ऐसा क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, तो हमें लगता है कि आप अपने आप से कर लेंगे, पर फिर भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं, मैं फिर इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी कोई टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इजी सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में गलती है, क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 4 होगा ना तो 25 आना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में हमने कहीं ना कहीं गलती देखी हुई है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से स्क्वायर ही होगा और स्क्वायर में ही क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 3+1 3-1 4/2 मतलब 2/1। तो ये हो गया टेन थीटा की वैल्यू हो गई 2/1। तो यहां से अपन बना लेंगे थीटा, थीटा के सामने 2, यहाँ 1, ये हो जाएगा √5, क्योंकि करते हुए आ रहे हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब पी अपॉन सॉरी एच। तो पी कितना हो गया? 2/√5 का होल स्क्वायर, उसमें से माइनस करना है इसको, तो 1/√5 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कॉस्ट क्या होता है? बी अपॉन एच। तो ये हो गया 4/5 माइनस 1/5, तो वैल्यू हो गई 3/5। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका? फोर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। तो यहाँ tan a की वैल्यू 2 दे रखी है, सेम के सिनेरियो बनेगा, है ना, और आप यहाँ से उठा के वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने अभी तक बहुत कर लिए हैं, तो इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से बनाएंगे। फिर भी कहीं दिक्कत होता है तो मुझे बिल्कुल बता सकते हैं, हम इसका सोल्यूशन आपको आराम से प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? तो tan a की वैल्यू 1 दे रखी है और ये तभी पॉसिबल है जब a 45 डिग्री, तो बस सब जगह 45 रख देते हैं। तो 8 इंटू साइन ए अगर 45 है ना, तो साइन 45 कितना हो जाता है बताओ? साइन 45 होता है 1/√2। कितना होता है? 1/√2। तो बस वैल्यू रखते हो चलो, 8 इंटू 1/√2 प्लस 5 इंटू 1/√2 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर है माइनस 2 कॉस स्क्वायर है, तो ये हो गया 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1/√2। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8 और 5 13, तो 13/√2 डिवाइड बाई, ये एक बार है और ये 2 बार है, तो मैं सीधा एक ही बार लिख देता हूँ, -1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 7/√2। तो ये हो जाएगा 13/√2 डिवाइड बाई, इसको अगर सॉल्व करें तो -1/2 प्लस 7/√2। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें, यहाँ पर एक गलती कहीं ना कहीं तो क्वेश्चंस में गलती है इसमें, मेरे हिसाब से शायद ये क्यूब का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर √2 बच रहा है, तो ये गलती है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में ना √2 नहीं बच रहा, और ऑप्शन में कहीं भी √2 नहीं दिया, कहीं भी √2 नहीं दिया, और यहाँ बचेगा क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो √2 बनाएगा, मतलब ये क्वेश्चन फ्रेमिंग गलत है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, लीव कर दीजिएगा। ठीक है,
चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यहां बात करते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 8/15, कितनी दे रखी है 8/15। अब अगर आप देखो ना तो ये ट्रिपलेट बनाएगा, ये अगर थीटा है और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 8 ये 15, तो ये कितना हो जाएगा 17। ट्रिपलेट होती है 8 15 17, एक ट्रिपलेट होती है कैसे, तो 8 का स्क्वायर 64 डिवाइड बाई 4, तो कितना हो गया 16, एक ऊपर 17 एक नीचे 15, है ना। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि अगर ये थीटा है, ये 8 है, ये 15 है, तो ये 17 होना चाहिए। बस वैल्यू रख दो। आप यहाँ पे क्या बोल रहा है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो सब कुछ अंडर रूट में ही। तो 1 माइनस साइन थीटा कितना है 8/17, तो एक बार हो गया 8/17 और 1 प्लस 8/17, और सब अंडर रूट के अंदर ही है। तो 17 में से 8 गया, समझो 17 में से 8 गया 9/17, 17 प्लस 8 तो 25/17, कट गया तो बाहर आएगा 3/5। तो ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, क्वेश्चन नंबर 51। अब देखो यहाँ पे कॉट बनाना है, और अगर मैं इसमें बात करूँ ना तो कॉट कैसे बनता है, कॉस डिवाइड बाई साइन। तो हर एक जगह को मैंने साइन से डिवाइड कर दिया, हर एक जगह को मैंने साइन से डिवाइड कर दिया, और साइन से जैसे ही डिवाइड करूंगा वैसे ही ये कॉट बन गया, तो बस आधी दिक्कत खत्म हो गई, क्योंकि आपको कॉट की वैल्यू सीधा मालूम ही है। मालूम है कि नहीं मालूम है, वहां देखो दिया हुआ है, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, तो ये कट गया ये कट गया, तो 5 प्लस 3 कॉट थीटा, 5 माइनस 3 कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 इंटू 4, 4 3 कितना होता है 12, और इधर बात करें तो 5 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 17/-7। ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इस वाले में बड़ा टाइपिंग एरर है, कोई बात नहीं, थोड़ा इसको हटा दीजिए, है ना। इसका सही आंसर होगा 17/-7, कितना होगा 17/-7, क्योंकि यहाँ पे कॉट थीटा दे रखा है, ठीक है। तो कॉट थीटा बनाने के लिए आप कॉस बटा साइन करते हो, तो यहाँ पे कॉस बाई साइन करोगे तो कॉट बन जाएगा, कॉट की वैल्यू 4 है, तो यहाँ 4 3 12, तो 5 प्लस 12 17, और 5 में से 12 गया तो -7। ठीक है, चलिए होपफुली ये सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 52, और समझेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो देखो हमने इसको समझाया था कि इसको कैसे लिखना है, जो पहले लिखा है उसको ऊपर लिखो, और जो बाद में लिखा है उसको नीचे लिखो, बराबर एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये हो गया 8/2, कितना हो गया 8/2, तो वैल्यू कितनी होगी 4/1। अब इसको सॉल्व करो तो देखो 1/sin होता है ना, 1/sin थीटा, ये नीचे भी साइन थीटा है, ठीक है, और ये बराबर कितना हो जाएगा 4/1। अब देखो ये नीचे आ जाएगा ना, तो 1/sin² थीटा हो जाएगा बराबर 4, तो मैं ये कह सकता हूं कि sin² थीटा कितना हो जाएगा 1/4, तो मैं ये कह सकता कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। वैसे प्लस माइनस होगा, पर प्लस माइनस का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, तो सीधा 1/2 लिख लो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। इसको आप आराम से कर ही सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू यहां रखनी है, सबको cos से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 3 tan थीटा +2, और ये बन जाएगा 3 tan थीटा -2, है ना। ये कितना बन जाएगा 3 tan थीटा +2, और ये हो जाएगा 3 tan थीटा -2, कैसे, तो सबको cos से डिवाइड कर दिया, tan थीटा की वैल्यू कितनी है 4/3, तो 3 इंटू 4/3, और इधर भी हो जाएगा 3 इंटू 4/3, इधर +2 है इधर -2 है, काट दिए तो ये वैल्यू हो गया 6/2, आंसर कितना हो गया 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया आपका, थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, क्वेश्चन नंबर 50। अब देखो इस क्वेश्चन नंबर 54 को समझते हैं और थोड़ा इसका लॉजिक को समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है,
इस क्वेश्चन का लॉजिक हमको समझना बहुत जरूरी है। इसका कुछ पैटर्न है जो हम अभी आपको बताएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह ट्रिग्नोमेट्री में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। तो देखिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमको एक चीज समझना जरूरी है। एक फॉर्मेट रहता है, इस फॉर्मेट को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मेट ऐसा रहता है कि मान लो एक नाइट एंगल ट्रायंगल, समझना बात को, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम समझेंगे तरीके से। जैसे अगर मैंने आपसे बोला ना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल देखो, जैसे यहाँ बनाया मैंने, ठीक। अब अगर ये वैल्यू समझना, ये अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो यहां पर रहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां रहता है 2 टाइम्स ऑफ ये एक्स और इसका वाई, ठीक है। ये फॉर्मेट हमेशा ध्यान रखिए। मतलब अगर मैं इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर में बदलना चाहूं तो भी बदल सकता हूं। तो यहां आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर आएगा 2a। अगर मैं इसको चाहूं तो मैं ऐसे भी बदल सकता हूं। तो यहां आ जाएगा, जैसे मान लो a प्लस बी लिखा हुआ है, समझना, और इधर लिखा है a माइनस बी, तो इधर आएगा 2 इंटू। अब देखो यहां पर a तब था जब ये ए स्क्वायर है, तो अगर ये a है तो यहां होगा रूट ए इंटू रूट बी। यही चीज आपको इस पे भी दी जा सकती है कि u प्लस वी, u माइनस वी, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ u। तो सारी चीजें सेम है, आप हर जगह क्या कर रहे हो, तो x y, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बशर्ते यहां पर एक्स स्क्वायर मतलब ये असलियत में लिखा है रूट यू का होल स्क्वायर, बस अंतर इतना, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को हमेशा ध्यान रखें। कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आप देखने को मिलता है तो आपको ये ट्रिपलेट एक तरीके से याद रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब समझो यहां पर तो कॉसेक की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो मुझे पता है कि ये ए है, और कॉस ए क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, तो बताओ ये कितना होगा, 2xy होगा कि नहीं होगा। और आपसे क्या पूछा है, कॉट ए। कॉट ए क्या होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। तो आपका आंसर तुरंत आ गया 4, नहीं तो आपको सॉल्व करना पड़ता और वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो हम यहां से इस चीजों को थोड़ा तरीके से समझ सकते हैं। बस आपको ये ट्रिपलेट याद रखनी है कि ऐसी कोई ट्रिपलेट होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 की अगर हम बात करें तो समझिए यहां पे दो तरीके के एंगल है, एक है थीटा और एक है अल्फा। तो टेन अल्फा की बात करें तो ये हो गया 15 और 8, क्योंकि क्या होता है, टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ट्रिपलेट क्या होती है, 8 15 17, तो यहां लिख दिया। उसी तरीके से साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये 8 है, ये 17 है, तो ये 15 होगा। अब इसकी बात करें तो देखो यहां पे ना फॉर्मूला लगेगा आपका कॉस ए प्लस बी का, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पर यहां पर थोड़ा सा इस्तेमाल इसका कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम आपको बताते हैं कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉस ए प्लस बी की अगर हम बात करें कि उस फॉर्मूले को अगर हम एक्सपेंड करें, तो जैसे यहां पे हम समझा देते हैं, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी। बात समझना क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी
माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए समझिए इस चीज को, देखो देखो आपको ना फॉर्मूले कायदे से देखिए एक चीज समझिए हमेशा कि फॉर्मूले आपको ना याद होने चाहिए। इससे क्या होता है ना, आपको फायदा रहता है, आप क्वेश्चन को थोड़ा इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी चीज का हम इस्तेमाल यहां कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा इंटू साइन अल्फा, यही हो जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 15/17। और कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, तो 8/17। ठीक है, यहां बात करते हैं तो साइन थीटा कितना होगा, तो 8/17। और साइन अल्फा कितना होगा, तो 15/17। और दोनों तरफ बराबर है तो वैल्यू कितनी जाएगी, 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। तो देखो ये फिर से वही फॉर्मेट, आप अगर थीटा रखते हैं तो ये हो गया 2p, ये हो गया p² + 1। अब देखो इसको मैं एक्चुअली में एक तरीके से देखूं तो कुछ ऐसा नहीं लिखा p² + 1², और ये कुछ ऐसा नहीं लिखा 2 इंटू पी इंटू 1। तो देखो a² + b², तो इधर क्या हो जाएगा p² - 1। बस याद रहेगा तो आप इजीली आराम से ट्रिपलेट बना सकते हैं। तो कॉसेक थीटा पूछा है, कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा p² + 1 अपॉन p², ये किसकी वैल्यू होगी, कॉसेक थीटा। तो आंसर नंबर कौन सा सही है, 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, 57। अब देखो ये अगर हम क्वेश्चन को देखें तो देखो कुछ ऐसा दिया हुआ है, 1/6 √1/6 फिर √1/6, और ऐसा कहां तक गया है, तो इन्फिनिटी तक। अब देखो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, sin² थीटा बराबर 1/6 √1/6 और ये इन्फिनिटी था। और इसी की वैल्यू तो साइन थीटा दे रखी थी, तो बस आधा क्वेश्चन तो खत्म हो गया, क्योंकि यहां से मुझे साइन थीटा की वैल्यू मिल गई 1/6। अब आपको ही पता है कि साइन थीटा अगर 1/6 है तो 1 होगा परपेंडिकुलर, 6 होगा हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 - 1 √35। अब आपसे पूछा गया है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। टेन थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/√35। कॉट थीटा क्या होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो √35/1। तो नीचे हो जाएगा √35, ऊपर हो जाएगा 1 + 35, तो वैल्यू आ गई 36/√35। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कॉट थीटा की वैल्यू √6 दे रखी है आपको, और आपसे ये वैल्यू पूछा है। तो आपको ही पता है कि आप इसको आराम से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। अब आपको क्या बनाना है, कॉट। तो समझो, अगर मैंने एक चीज आपको पहले ही बता रखी है कि कॉसेक को जब आप सेक से डिवाइड करते हैं तो कॉसेक होता है 1/sin थीटा, और ये रहता है 1/cos थीटा। तो कॉस ऊपर आ गया, साइन नीचे आ गया, तो ये हो गया कॉट थीटा। मतलब कॉसेक अपॉन सेक थीटा बन जाएगा कॉट थीटा। तो मैं सबको अगर सेक स्क्वायर से डिवाइड कर दूं ना, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, cos² थीटा अपॉन sec² थीटा प्लस sec² थीटा अपॉन sec² थीटा। ऐसा ही नीचे हो जाएगा कि cosec² थीटा अपॉन sec² थीटा माइनस sec² थीटा अपॉन sec² थीटा। ये कट गया तो 1 हो गया। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि कॉट, और स्क्वायर है तो cot² थीटा +1 cot² थीटा -1। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, √6, उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 6 + 1 और 6 - 1, तो वैल्यू कितनी आ गई, 7/5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, थर्ड। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा हम समझते हैं। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो दिक्कत ये कि ना ऐसे कोई फॉर्मेट ही नहीं कि मैं इसे सॉल्व कर सकूं, पर मैं एक चीज कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं कि यहाँ 11 tan² है
तो मैं 11 सेक स्क्वायर ले लेता हूं। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ना 1 होता है। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको तोड़ देता हूँ। तो मैंने इसको तोड़ा, तो मुझे चाहिए 11 सेक स्क्वायर थीटा। तो कितना बचेगा बताओ? 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 11 टेन स्क्वायर थीटा, और यही वैल्यू दे रखी है 52। तो मैं यहां से ये कह सकता कि 16 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 11 कॉमन ले लेता हूं, तो इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 52। ये 1 होता है। तो मैं कह सकता हूं कि 16 सेक स्क्वायर थीटा बराबर 52 माइनस 11, या बोल सकते 41। तो यहां से वैल्यू मिल गई कि सेक स्क्वायर थीटा हो गया 41/16, या कह सकते हैं कि सेक थीटा हो गया √41/64। कह सकते कि नहीं कह सकते? ठीक है, अब बात करते हैं। अब देखो यहां पे ना, मैं यहां पे थोड़ा सा थीटा बना लेता हूं। तो ये है थीटा, और सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये हो गया √41, ये हो गया 4। तो ये कितना हो जाएगा? तो 41, इसका स्क्वायर 41, उसमें से इसका स्क्वायर 16, कितना आ गया? 25, और अंडर रूट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। मतलब ये वैल्यू आ गई 5। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? 1 प्लस, क्वेश्चन में आपसे बोला है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बस रख दीजिए वैल्यू। 1 प्लस 2 इंटू साइन थीटा कितना है बताओ? तो 5/√41। कॉस थीटा कितना है? 4/√41। उसी तरीके से इधर बात करें तो 1 माइनस 2 इंटू 5/√41, 4/√41। 2 बार √41 है तो नीचे 41 होना ही है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 5 दूनी 10, 10 और ये 40, 40/41 अपॉन 1 माइनस 40/41। तो 41 प्लस 40 हो जाएगा 81/41। इधर हो जाएगा 1/41। कट गया तो वैल्यू कितनी बची? 81। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ठीक है, चलिए होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमने यहाँ पर सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा की ना वैल्यू का इस्तेमाल किया, क्योंकि हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो उसी का इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू निकाली, और उससे मैंने साइन और कॉस की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि साइन थीटा की वैल्यू अगर 5 और 13 है, मतलब ये अगर थीटा है, ये 5 और ये 13 है, तो ये 12 होगा। ये अपने को पता है, पर इसकी जरूरत नहीं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1/1 प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉस क्यूब थीटा। अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, क्वेश्चन सॉल्व करना। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो 1/1 प्लस, इसको मैं सॉल्व करूँ तो 1/1 प्लस 5/13 का क्यूब, इधर प्लस करें तो 1/1 प्लस 13/5 का क्यूब। अब देखो, इसको करने में कुछ ज्यादा समय नहीं लग रहा है। अब इसको इससे करोगे तो भी आंसर आएगा, पर थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। अगर मैं इसको थोड़ा सा देखूं, थोड़ा सा समझो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 1/साइन क्यूब थीटा। समझना बात को। तो अगर मैं इसको आगे देखूं तो ये हो गया नीचे 1 प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस, इसकी बात करूं तो ये हो गया साइन क्यूब थीटा प्लस 1, और ऊपर हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। तो ये हो गया 1 प्लस साइन क्यूब थीटा, और ये हो गया 1 प्लस साइन क्यूब थीटा, क्योंकि नीचे तो सेम है डेनोमीटर, अंश जो हर है, सॉरी, इसका दोनों सेम है। तो ये तो कट गया और वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो देखा, इस क्वेश्चन में वैल्यू रखने से कितनी प्रॉब्लम हो जाती। और अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन कर रहा हूँ, सिंपल सी चीजों को थोड़ा सा देख पा रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जा रहा है। बस यही चीजें हमको समझनी है और प्रैक्टिस करनी है चीजों। ठीक है, ताकि हमको कहीं भी दिक्कत ना आए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 61, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ थोड़ा सा ना दिमाग चलेगा, थोड़ा सा ना अलग टेक्निक चलेगी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा जो आपने शायद ही कहीं देखी हो, या बहुत मतलब बहुत कम जगह देखी होगी। अब लॉजिक समझिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है सीक्वेंस में दिख रहा है 2018, 2017, 2019, आप ऐसी वैल्यू से स्टार्ट करो जो आपको फायदेमंद है।
तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना, 2017 को मैं 2 मान लूंगा। अब मैंने 2 ही क्यों माना? क्योंकि अगर मैं 2017 को 2 मानता हूं ना, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक वैल्यू मिलेगा, इसलिए मैंने इसको 2 माना। तो अगर ऐसा है तो 2018 को मैं 3 मानना पड़ेगा और 2019 को मेरे को 4 मानना पड़ेगा। बस इतना सा ध्यान रखो। तो इसका मतलब यहां से मुझे मिल गया कि टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी इसकी वजह से 4/3। कितनी आ गई? 4/3। मतलब अगर ये थीटा है तो ये भाई साहब 4 है, ये भाई साहब 3 है, तो ये 5 होंगे। ये बात ध्यान रखना। अब यहां इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा। और ये कितना होता है? तो कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और भाई साहब ये तो 1 होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल ही नहीं किया, पर इस लॉजिक का इस्तेमाल जरूर करना, इस पॉइंट को समझना, इस क्वेश्चन को समझना। यहाँ पर मैंने ना, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 2017 पावर में ना कुछ नहीं कर सकता, कोई वैल्यू नहीं निकाल सकता, तो मैंने क्या किया ना, थोड़ा लॉजिक इस्तेमाल किया कि ये थोड़ा सा ना सिमेट्रिक वैल्यूज होती है। आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल बाकी जगह भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे, है ना कहीं आपको देखने को जरूर मिले होंगे या मिल जाएंगे, उसमें आप इस चीज के लॉजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉजिक क्या है? आपको ऐसी वैल्यू से स्टार्ट करो ना जो फायदेमंद हो। यहाँ 1 रखने से क्या फायदा था? कुछ नहीं, इसलिए मैंने 2017 को 2 माना। तो अगर ये 2 है तो 2018 3 होना चाहिए, 2019 4 होना चाहिए। बस बात को ध्यान, क्योंकि देखो जैसे यहाँ पे आंसर 1 आया ना, तो यहाँ ऑप्शन भी ऐसे हो सकते थे, 2018, 2017, 2019, 2020। अब बताओ 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या 2016? ऐसा भी था। तो 2 अगर 2017 है तो 1 कितना होना चाहिए? 2016 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उस केस में 2016 आंसर होता। ठीक है, उस केस में कितना आंसर होता? 2016। तो ये लॉजिक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, होपफुली यहाँ तक आपको हर एक पॉइंट बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि कैसा लगा आपको वीडियो। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, और शेयर जरूर करिए ताकि मुझे भी थोड़ा बूस्ट मिले और चैनल को भी थोड़ा सा ग्रो हो। ठीक है, चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में, इसके एक नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ट्रिग्नोमेट्री के एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ, और उसके पॉसिबल जो क्वेश्चंस है उनको भी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद,